हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान यह मालूम चला कि पैसों के लालच में आकर आकाश राजपूत इस हत्याकांड में शामिल होने के लिए राजी हो गया। हत्या की सुपारी के लिए दिए गए 4 लाख रुपए में से उसे भी 50,000 रुपए दिए गए। जहां से राजा का शव बरामद हुआ, उसके आसपास के सीसीटीवी में भी आकाश अपने साथियों के साथ कैद हो गया था। पुलिस ने शव के पास से जो रेनकोट बरामद किया वो आकाश का निकला। ये रेनकोट सोनम ने ही आकाश को दिया था। पुलिस का कहना है कि हत्या के समय आकाश एक दूसरी स्कूटी से वहां मौजूद था। उसे आसपास निगरानी करने का काम सौंपा गया था। सोमवार आधी रात को ललितपुर के चौकी गांव से शिलांग पुलिस आकाश राजपूत को हिरासत में लेकर गई। शिलांग पुलिस ने यहां भी उसे काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे सोनम के बारे में भी पूछा, लेकिन उसकी जानकारी होने से आकाश ने साफ इनकार कर दिया और इसके बाद करीब 1 घंटे तक पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। यहां से पुलिस को कुछ नहीं मिला और इसके बाद पुलिस आकाश को लेकर अपने साथ गई। आकाश राजपूत के पकड़े जाने के बाद उसकी दादी भरत रानी ने कहा कि गलत चीज नहीं देखी जाती, चाहे लड़का हो या लड़की, गलत हो तो गोली मार दो, लेकिन उसका बच्चा गलत नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। गांव के लोगों ने भी आकाश को शांत स्वभाव का बताया। राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। इंदौर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई वो बेहद खौफनाक है। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 महीने का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी नहीं करना चाहते थे और इसलिए उसने राजा से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। सोनम ने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब वो विधवा हो जाएगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिलकर रहने लगी। कभी अपनी साजिश का शक तक सोनम ने राजा के परिवार वालों को होने नहीं दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई थी, पूरी प्लानिंग की गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दिलाई और ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी और इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही, यानी कि उसके कांटेक्ट में थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा। वो यहां पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस डाव, जिसे छोटी कुल्हाड़ी कहते हैं, उससे मारा गया, वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा। हत्या के वक्त सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए और इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स से निकाल कर ही दिए और इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी व्रत किया था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन अपने सुहाग को उजाड़ दिया, हत्या को अंजाम दे दिया। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वो बहुत थक गए थे, वो सक्षम नहीं थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे और इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि वो उन्हें 20 लाख रुपए देगी और इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।